जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के दिन सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने हर स्तर पर इतना ज्यादा प्रेशर कनाडा पर बनाया हुआ है कि इस सब से कैसे बाहर आया जाए इसका रास्ता पूरी कनाडा सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। और अब ट्रंप प्रशासन ने एक और ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद ट्रूडो सरकार नई मुसीबत में फंसती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ट्रंप के एक नजदीकी सलाहकार का एक बयान आया है कि कनाडा को अमेरिका के सबसे खास समूह 5 आई से बाहर निकालने पर विचार किया जा रहा है। ये खबर भले ही इंडियन कॉन्टिनेंट के लोगों को ज्यादा महत्वपूर्ण ना लगे, लेकिन कनाडा के लिहाज से इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 5 आई कंट्रीज ग्रुप क्या है और इसका काम क्या है। तो दोस्तों 5 आई एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अमेरिका के सबसे नजदीकी समझे जाने वाले देश हैं। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और कनाडा है। मूल रूप से अपने नाम की तरह ही ये 5 आंखों की तरह हैं जो दुनिया के हर क्षेत्र पर अपनी नजर रखते हैं और हर गतिविधि को आपस में साझा करते हैं। इन 5 देशों की खुफिया एजेंसीज मिलकर काम करती हैं और अपनी सारी जानकारी जासूसों और सैटेलाइट के जरिए इकट्ठा करके साझा करती हैं। कुछ लोग अमेरिका और यूरोप के नाटो ग्रुप को सबसे मजबूत संगठन समझते हैं, लेकिन इस खुफिया ग्रुप के बारे में ज्यादा बातचीत आप मीडिया या पब्लिक में नहीं सुनोगे, क्योंकि यह संगठन बड़े ही सिस्टमेटिक और खुफिया तरीके से काम करता है। कनाडा का इस संगठन से बाहर होने का सीधा मतलब यह है कि अमेरिका कनाडा को ड्रॉप कर रहा है और अब कनाडा अमेरिका के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना कि पिछले 60-70 सालों में था। और यह बात इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछले काफी समय से अमेरिकी प्रशासन जस्टिन ट्रूडो को हर मौके पर ह्यूमिलिएट करता रहा है। ट्रूडो के व्यवहार और कनाडा से होने वाले अमेरिका के आर्थिक नुकसान के कारण ट्रंप कई बार कनाडा को खुले मंच से अमेरिका का 51वां राज्य बनने का प्रस्ताव दे चुके हैं और इस समय अमेरिका और कनाडा के संबंध पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा खराब हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे महत्वपूर्ण सलाहकारों में से एक पीटर नवारो की बात को मानेंगे? तो चलिए देखते हैं क्या बात है। यह तो बिल्कुल साफ है कि इस ग्रुप को लीड करने वाला देश केवल और केवल अमेरिका है और वहीं पर सारे देशों से एकत्र खुफिया जानकारियों का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि आखिर में तो यह ग्रुप अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को बनाए रखने के लिए ही बनाया गया था। और फिलहाल इस ग्रुप की सबसे कमजोर कड़ी कनाडा ही है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बदलते परिदृश्य में फिर से अमेरिकी ताकत को सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं, वो इस पर विचार कर सकते हैं। हालांकि अब तक राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों में कनाडा में चीन का प्रभाव काफी बढ़ गया है, तो ऐसा होना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि चीन पिछले कई सालों से अपना सामान कनाडा के रास्ते अमेरिका में भेजता है और कनाडा की अर्थव्यवस्था का काफी बड़ा हिस्सा इस सामान के अमेरिका को एक्सपोर्ट होने से ही आता है। तो इसलिए ज्यादातर मामलों में कनाडा चीन की भाषा ही बोलता है। ऐसे में अमेरिका को डर है कि कनाडा से खुफिया जानकारियां चीन तक जा सकती हैं, जो अमेरिका के लिए खतरा भी पैदा कर सकती हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 5 आई से कनाडा को निकालना अमेरिका के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है।